हाय बच्चों, ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं हरिकृष्ण महतो, उत्कर्वित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। चलिए आज का भाग हम लोग पढ़ते हैं। आइए आज हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे कक्षा 7 का जो गणित है उसका अभ्यास 4 परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो इस के पूर्व हम लोग 3 अध्याय कर चुके हैं। आज हम लोग चौथी अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत हमें क्या क्या सीखना है। इस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम लोग पाठ में प्रवेश करेंगे। तो इस पाठ में हम लोग सीखेंगे 1 नंबर में परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। 2 नंबर में हम लोग जानेंगे धनात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या, कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 3 नंबर हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या की तुलना, कैसे हम लोग तुलना करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 4 नंबर में जानेंगे परिमेय संख्या की संक्रियाएं, इसकी जो संक्रियाएं हैं उसको हम जानेंगे। 5 नंबर में जानेंगे योज्य एवं गुणात्मक प्रतिलोम, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या है। इसकी परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और P बराबर 0 न हो, अर्थात 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। मैंने ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वह 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 1 बटे 2, 3 बटे 4, -7 बटे 5, -6 बटे -8, 18, 0 बटे 1, ये सब परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं तो परिमेय संख्याएं निम्न 3 प्रकार की है। इस पाठ में हम लोग 3 तरह की परिमेय संख्या पर बात करेंगे। पहला हो गया धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या और तीसरा हो गया समतुल्य परिमेय संख्या। जो इस पाठ में हमको अध्ययन करना है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। धनात्मक, ऋणात्मक और समतुल्य, तो ये तीनों परिमेय संख्याओं की सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं और फिर हम लोग आगे और जानेंगे। 1 नंबर धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। यदि प्लस में है तो वो दोनों ही प्लस में ही लिखा हुआ रहेगा, अंश का मान भी और हर का मान भी। माइनस में यदि है, ऋणात्मक चिन्ह में है, तो दोनों में ही ऋणात्मक चिन्ह होगा। तो इस प्रकार की जो परिमेय संख्या होता है उसको धनात्मक परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 बटे 2, -7 बटे -5, देखिए दोनों में यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। -6 बटे -8, यहाँ भी देखिए दोनों में आपका ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ देखिए 0 बटे 1, 0 बटे 1 परिमेय संख्या है, लेकिन 1 बटे 0 या किसी संख्या बटे 0 उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, उसको अपरिभाषित कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या को जाने। अब हम लोग जानते हैं 2 नंबर में ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। इसका परिभाषा है ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। या तो अंश या हर दोनों में से एक दूसरे का विपरीत होगा, माने एक धनात्मक तो ऋणात्मक, दोनों में से कोई भी एक अगर ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 बटे -2, -7 बटे 5 और 6 बटे -8। तो यहाँ हम लोग साफ तौर पर जान सकते हैं कि अगर वो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है तो दोनों का चिन्ह जो होगा अलग अलग होगा। एक धनात्मक होगा तो एक ऋणात्मक होगा, यानी एक प्लस चिन्ह में होगा तो एक माइनस चिन्ह में होगा। तो इस प्रकार की संख्या हो कहते हैं परिमेय, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब हम लोग 3 नंबर जानेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर का एक ही शून्यतर पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने से प्राप्त होती है, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। माने एक ही से किसी भी परिमेय संख्या को हमको एक ही शून्यतर का मतलब होता है, जैसे 2 बटे 2, इसका वैल्यू क्या होगा, शून्यतर होगा।
3/3। तो इस तरह से किसी भी संख्या को हम समान संख्या से गुना करने या भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 को अगर गुना करेंगे 2/2 से तो कितना होगा 2/4। फिर 1/2 को ही इसी को गुना करना बार बार, 3/3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3/6 होगा। फिर 1/2 को गुना करेंगे 4/8 से या 4/4 से, तो क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ गुना किया गया है 1/2 को 2/2 से, 3/3 से और 12/12 से गुना किया गया है। अब हमको यहाँ याद रखना है कि शून्य एक ऐसा परिमेय संख्या है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। बड़ी ही अच्छा प्रश्न है, हम प्राय परीक्षा में इसको पूछा जाता है कि शून्य किस प्रकार का परिमेय संख्या है, धनात्मक, ऋणात्मक, समतुल्य या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमें ख्याल रखना है बच्चों कि शून्य धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। आगे हम लोग जानते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोग क्या करेंगे कि यदि परिभाषा कह रहा है, यदि परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वक गुणनखंड न हो तो वह परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। यानी अंश और हर के रूप में हो और उसका जो सार्वक गुणनखंड होगा उसके एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, तो इस प्रकार की संख्या जो होती है मानक रूप में होती है। जैसे अगर कहा जाए 8/6, तो 8/6 जो है ये मानक रूप में नहीं है। इसको अगर मानक रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को ही 2 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। तो देखिए 4 और 3 माने अंश और हर के बीच में कितना का अंतर है ना, 1 का अंतर है। तो इस तरह से अंश और हर के बीच में यदि 1 का अंतर हो या दोनों के बीच में सार्वक गुणनखंड 1 हो तो वो मानक रूप में कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इस मानक रूप को जाने, इसमें हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे इस पर प्रश्न भी है, उसको हम लोग हल भी करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं किस प्रकार का प्रश्नावली है। पहला प्रश्न है उचित कथन से रिक्त स्थानों की पूरा कीजिए। पहला है -5 और -8 डैश परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों का चिन्ह अगर समान रहे तो वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए दोनों माइनस में है लेकिन चिन्ह समान है, अर्थात ये धनात्मक परिमेय संख्या है। इसको खाली जगह में भराएगा धनात्मक। 2 नंबर है संख्या रेखा में शून्य के डैश और -1/2 अंकित है। तो इस संख्या रेखा में हम लोग अभी जानेंगे कि शून्य के बाएं तरफ माइनस होता है और शून्य के दाएं तरफ प्लस होता है, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह जो होती है शून्य के बाईं ओर होती है और धनात्मक चिन्ह जो होती है दाईं ओर होती है। इसीलिए यहाँ पर खाली जगह में भराएगा बाईं ओर अंकित होता है। -1 का मानक रूप, इसका मानक रूप होगा 1, चिन्ह केवल हट जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर, यदि P, Q का सार्वक गुणनखंड m है तो P/Q का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को सार्वक गुणनखंड से भाग दिया जाता है। तो नीचे दिया गया Q/m, तो ऊपर भी होगा P/m, तो यहाँ खाली जगह में भराएगा P/m। 5 नंबर में कह रहा है यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, दोनों ही P और Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो P/Q एक डैश परिमेय संख्या होगा। कौन सी परिमेय संख्या होगा ना, धनात्मक होगा, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। तो इस तरह से यहाँ भराएगा धनात्मक। 6 नंबर कह रहा है किसी परिमेय संख्या का मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश और हर को उनके डैश से विभाजित किया जाता है। जैसे हम लोग अभी भरे 4 नंबर कि उसके अंश और हर को सार्वक गुणनखंड से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ खाली जगह में भराएगा सार्वक गुणनखंड। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 से किस किस तरह के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। जैसे देखिए 2 का 1, अगर 2 का 1 का बात करेंगे तो कितना बोला, -2 और 5 के बीच, -2 और 5 के बीच हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके बीच में अगर हम देखेंगे कि -2
और 5 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो हमको संख्या क्या क्या मिलेगा। इसके बीच में -1 है, 0 है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। देखिए ये जो है हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि -2 यानी -2 और 5 के बीच में इतनी सारी संख्याएं हमारे पास है, तो इसमें से किसी भी 3 संख्या को हम लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का 2 नंबर जो है बनेगा। इसी का और एक टाइप का प्रश्न है, अगर देखा जाए 2 नंबर में कि 1/2 और 3/2 के बीच हमको निकालना है 3 परिमेय संख्याएं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसके बीच का बात कर रहा है, तो इसके बीच में क्या है, खाली 2/2 है। अगर 1/2 और 3/2 के बीच में देखा जाए तो केवल 2/2 है, यानी ज्यादा संख्या मेरे पास नहीं है। कितना है, 1/2, 2/2 और 3/2, यानी एक ही संख्या है। तब हम क्या करेंगे, यह समझने वाली बात है। तब हम क्या करेंगे, इसका जो हर का जो मान है इसको हमको बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे कि 1/2 को मान लीजिए हम लोग गुना कर दिए 5/5 से, यानी समतुल्य संख्या के रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 कितना हो गया, 10। अब उसको भी हमको बढ़ाना है सम संख्या से, 3/5 को बढ़ाएं कितना से, 5/5 से। इसको भी बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 कितना होगा, 5×2 = 10। अब देखिए दोनों का हर जो है यहाँ समान होना चाहिए, तो समान हो ही जाएगा। जब हमारा यहाँ नीचे जब समान है तो यहाँ भी समान हो जाएगा। अगर समान नहीं रहे तो उसका लॉग यानी लघुत्तम समवर्ती निकाल करके उसको समान कर लिया जाता है। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि 5/10 और ये जो है 15/10, इसके बीच में कितनी सारी संख्याएं हमको मिलेगा ना, क्या मिलेगा, 6/10 मिलेगा, 7/10 मिलेगा, 8/10 मिलेगा। इस तरह करके हमको 14/10 तक मिलेगा। तो हम इसके बीच में जो है कि कोई भी 3 संख्या आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जब देखेंगे कि संख्या मेरा नहीं मिल रहा है बीच में, तो हम लोग इस तरह से समतुल्य गुणन करके हम लोग उसको बढ़ा लेंगे और बढ़ा करके फिर उसके बीच की संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक के 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ जो दिया हुआ है 1 नंबर में, 3 का 1 नंबर में दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ है कि -3/5, इसका हमको समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है 3 करके। तो हम लोगों ने देखा कि किसी संख्या को यदि उसके शून्यतर से गुना या भाग किया जाता है तो वो प्राप्त संख्या जो होती है समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो शून्यतर का मतलब होता है, जैसे इसको हम गुना करेंगे 2/2 से या 3/3 से, 4/4 से, 5/5 से, मतलब जिससे हम मूल संख्या जो भी हो उसको जितना से भी गुना करेंगे अंश और हर का मान समान होना चाहिए। तो गुना के बाद जो परिणाम आएगा वो समतुल्य होगा, या भाग के बाद जो होगा वो भी समतुल्य होगा। तो हमें क्या करना, 3 निकालना है। तो 1 निकलेगा इससे, फिर -3/5 को गुना करेंगे 3/3 से तो और 1 निकलेगा, फिर -3/5 को गुना करेंगे 4/4 से तो फिर और निकलेगा। मतलब मूल संख्या जिसका हमको समतुल्य निकालना है उसी संख्या को बार बार हम लोग गुना करते जाएंगे, 2/2 से, 3/3 से, 4/4 से। तो इस तरह से जो परिणाम प्राप्त होगा ये मेरा होगा समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे गुना करते तो कितना होगा, 3 दूने 6, -6 हो जाएगा, बट्टे कितना होगा 10, यहाँ होगा 3 3 9, -9 बट्टे हो गया कितना 15। इसको गुना करते कितना होगा, 3 4 12, -9 होगा बटे 4 5 20। चूंकि माइनस था इसलिए सबका अंश में माइनस रह गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि -3/5 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या, 3 समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, -6/10 हो गया, -9/15 हो गया, -12/20 हो गया। ये मेरा क्या होगा, अभिष्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग समतुल्य संख्या निकाल सकते हैं। आगे बोला गया है प्रश्न नंबर 4 में कि निम्नलिखित प्रतिरूपों
के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखे, माने प्रतिरूप जो दिया हुआ है उसका हम लोग को 3 और आगे लिखना है। तो बच्चों जरा ध्यान देते हैं इसका प्रतिरूप मेरा क्या क्या है। यहाँ जो प्रतिरूप दिया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा गौर करके देख लेते हैं कि क्या क्या मेरा प्रतिरूप है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर दिया हुआ, 4 का 1 नंबर में प्रतिरूप होगा 1 नंबर 1/2 कमा माइनस 2/-4 कमा 3/6 कमा माइनस 4/8। तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि क्या इसमें बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है। प्रतिरूप होगा या तो गुणा किया जा रहा है या जोड़ किया जा रहा है या घटा किया जा रहा है या भाग दिया जा रहा है। यही चारों में से कोई ना कोई प्रतिरूप होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 है, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि इसका अगला अंक कितना होगा, 5 होगा। नीचे कितना है, यहाँ हमारा ये 6 है, 2 4 6 8, तो निश्चित तौर पर कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। फिर यहाँ 1 1 बढ़ रहा है यानी 6 बटे कितना होगा, यहाँ 2 नीचे बढ़ रहा है इसके पढ़ा में, ये 2 का गुणज में है और वो 1 के गुणज में चल रहा है। तो 6 यहाँ होगा, 10 में 2 जोड़ेगा तो 12, फिर यहाँ कितना होगा, 1 बढ़ेगा तो 7 बटे यहाँ कितना होगा 14। इतना तो हमने कर लिया, लेकिन ये मेरा उत्तर नहीं है। अब देखना यहाँ कुछ कुछ दिखाई दे रहा कि 1 के बाद क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है, 1 के बाद ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। ठीक है, तो 1 1 के बाद देख रहे हैं हम लोग ऋणात्मक चिन्ह है, तो हम लोग भी लगा देंगे आराम से कि यहाँ भी देख रहे हैं 1 के बाद है, यहाँ भी देख रहे हैं 1 के बाद है, तो यहाँ भी 1 के बाद ये दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए यहाँ ये तो धनात्मक ही होगा, तो खाली ये मेरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रतिरूप को देख करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे देखिए हम लोग का दिया हुआ है कि एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संख्या रेखा का जो मान होगा वो किस तरह का होगा। मान लीजिए एक संख्या रेखा है, इसके बीच में हम लोग 0 लिखेंगे। अब दाएं तरफ का जो अंक होगा वो होगा धनात्मक, संख्या रेखा का जो दाएं तरफ का अंक होगा वो होगा धनात्मक, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इधर बाएं तरफ का जो अंक होगा वो होगा ऋणात्मक। यह ख्याल रखना है कि 0 बीच में होता है और 0 की बाईं ओर के जो अंक होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और दाईं ओर के अंक धनात्मक होते हैं। अब इतना करने के बाद हमारे पास जो दिया हुआ है प्रश्न, जैसे 5 नंबर में 5 का 1 देखेंगे तो 1/3 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हमको चुनना है यहाँ कि ये जो मान दिया हुआ है ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक मान है तो मेरा इधर का कोई काम ही नहीं है, इधर का मेरा कोई काम नहीं है, फिर भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धनात्मक है तो मेरा 0 के दाएं तरफ काम होगा। 1/3 माने 1/3 कैसे करेंगे यहाँ पर कि ये हर मान को देख करके, हर का जो वैल्यू होगा उसको देखकर हमको तय करना है कि एक से दूसरा घर जाने के क्रम में कितना हिस्सों में उसको बांटा जाए। तो यहाँ हर का मान मेरा कितना 3, तो यहाँ पर हमको प्रत्येक हिस्सा को जो है 3-3 घर में बांट के चलना होगा। तो हमको 1/3 यानी ये संख्या जो है 1 से कम है, क्योंकि नीचे वाला अगर बड़ा होता है तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि उसका वैल्यू जो होगा 1 से कम होगा, यानी इसका मान जो है कहाँ है, 0 और 1 के बीच, माने इसके बीच में इसका मान है। तो इसके बीच में इसका मान को कैसे लिखेंगे, तो नीचे कितना 3, इसको 3 घर में बांट लेंगे, 1 2 3 घर बट गया, 1 2 3 घर। अब 3 घर बट गया तो पहला वाला घर क्या होगा, ये तो 0/3 होगा, ये तो 0/3 है, ये है क्योंकि हम 3 हिस्सा में घर को बांट रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1/3, ये कितना होगा 2/3, ये कितना होगा 3/3। ये जो 4 घर आया हमको, 1 2 3 4 घर, मान हिस्सा मेरा 3 है लेकिन 4 है, 0/3 हो गया, मान 0 से वैल्यू हो गया, तो 1/3। तो 1/3 का जो इंडिकेट मार्क है वो क्या है, ई वाला है, 1/3। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर हम आसानी से संख्याओं को लिख सकते हैं, बशर्ते हर के मान को ध्यान में रख करके। इसमें पहला काम हमको यही करना है कि धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक है तो 0 के बाएं तरफ उसका हिस्सा होगा, धनात्मक है तो उसका दाएं तरफ हिस्सा होगा। पहले ये काम करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, उसका हर को देखेंगे, हर कितना है। अगर मान लीजिए और एक उदाहरण हम लोग यह ले लेते हैं कि जो बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि 12/3, अगर हम उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं कि 12/3 को हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो नीचे मेरा 3 है, यहाँ हम 3 घर काम कर रहे थे, तो यहाँ 12/3 कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कि इसको अगर हम लोग भाग भी दे सकते हैं तो भी पता कर ले सकते हैं। ये 3 4 12,
तो ये 4 में पूरा पूरी हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये निश्चित तौर पर क्या होगा कि अगर हम घर भी बांटेंगे तो क्या होगा 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह बांटेंगे। प्रत्येक घर को 3-3 हिस्सा में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 12/3। तो आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये क्या है 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 यानी यहाँ पर मेरा हमको दिखाई दे रहा क्या 12/3 इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं क्या 12/3 है। इस तरह से अगर इससे बड़ा भी संख्या रहेगा तो भी हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं को जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को गौर करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न में हम लोगों को कह रहा है मानक रूप ज्ञात करना है। निम्नलिखित परिमेय संख्या का मानक रूप ज्ञात करना। जैसे 1 नंबर बोला है 7 का 1 नंबर कितना है 14/12। तो इसका मानक रूप कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि अंश और हर के बीच 1 के अतिरिक्त और कोई सार्वक गुणनखंड न हो तो वैसी संख्या को मानक रूप में माना जाता है। तो कैसे पता करेंगे कि ये 1 से ज्यादा मानक रूप में है, क्योंकि देख रहे हैं 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 7 दूने 14, इसको विभाजित 2 से तो कितना होगा 6 दूने 12। तो इसका हम लोग सटीक कौन संख्या से विभाजित करें कि इसका मानक रूप निकलेगा। इसके लिए हमको मौसो निकालना होगा कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या को भाग देंगे तो कितना होगा 12 1 कम 12 बचा कितना 2। अब 6 दूने 12 6 दूने हो गया 12। तो ये मेरा क्या हो गया मौसो यानी 2 क्या हो गया मौसो। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा एक लाइन क्या लिखना पड़ेगा कि 14 और 12 यानी अंश और हर अंश एवं हर का मौसो कितना आ गया 2। तो उसी 2 से हमको क्या करना है दोनों संख्या को भाग देना है। तो ये कितना होगा 7 दूने 14 ये होगा 6 दूने 12। तो इसका मानक रूप कितना होगा मेरा 7/6। तो इस तरह से हम लोग आसानी से जो है कि विभिन्न संख्याओं का मानक रूप निकाल सकते हैं। अगर संख्या ऋणात्मक है तो भी हम नीचे वाला ऋणात्मक रहेगा तो उसको खाली ऋणात्मक चिन्ह के ऊपर कर देंगे तो उसका मानक रूप निकल जाएगा। अब अगला है हमारा 8 नंबर में कि पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यानी लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये तीनों साइन से हमको खाली जगह को भरना है, यानी 4/6 और यहाँ खाली जगह दिया हुआ है और यहाँ कितना है 7/9। तो बच्चों ये इसके पहले भी हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था कि इसको बिना लॉस यानी हरों का बिना लॉस किए भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ना इस तरह से गुना करके देखेंगे मने मने क्या होगा। इसको पहले गुना करेंगे फिर इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 4 गुना 9 कितना हो गया 36 और इधर कितना होगा 7 गुना 6 कितना होगा 42। अब देखिए ये एक तरह का जादुई आंकड़ा है। अब जिसके तरफ बड़ा है वो होगा बड़ा, तो किसके तरफ बड़ा है यहाँ है 36 यहाँ 42 तो बड़ा इधर है तो जिधर बड़ा है उसकी तरफ खुला हुआ कर देंगे। पाठ का और एक अंतिम प्रश्न है 9 नंबर। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी सहायता से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का पाठ समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।